वेलकम टू दी वेब प्रिंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो हम IUPAC नेम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक शॉर्ट समरी है टाइप है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है। हम वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को समझेंगे और उसके थ्रू नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये वीडियो बेसिक है कि आप लोगों को नोमेनक्लेचर कैसे करना है, क्योंकि ब्रांच मतलब जो चेन होती है, लॉन्ग चेन होती है, ब्रांच चेन होती है, तो इन सब का नोमेनक्लेचर तो हम लोग फिर भी कर लेते हैं। बट ये इन्हीं चेन्स में अगर हमारे होमोलोगस सीरीज़ जो होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक हुआ, अल्कोहल हुआ, कीटोन हुआ, ठीक है, तो ये सब के जुड़ने के बाद नोमेनक्लेचर कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, मेन है कि इसमें हम लोग आज मतलब जो ये वीडियो है इसमें हम लोग समझेंगे कि नॉर्मली कैसे हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग होमोलोगस सीरीज़ के साथ कैसे करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको वन बाय वन आप लोगों को मैं समझाऊंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो नॉर्मल नोमेनक्लेचर है वो हम लोग कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए दो तरह के, एक हुआ हमारा सैचुरेटेड बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और एक हुए हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या डिफरेंस है, तो सैचुरेटेड को हम कहते हैं एल्केन और अनसैचुरेटेड को हम कहेंगे एल्कीन और एल्काइन। एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। अगर किसी भी एलिमेंट में, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा CH3, ठीक है, तो हम मतलब बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता क्या है, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, ये इसमें तीन तो इसने सेटिस्फाई कर रखे हैं, और एक ये यहाँ से ले रहा है और एक ये यहाँ से ले रहा है, मतलब शेयरिंग किसके बीच में हो रही है, कार्बन कार्बन के बीच में। लेकिन हम लोग लिख देते हैं ताकि हमें समझने में ईजी रहे, तो कभी ऐसा मतलब नहीं आना चाहिए माइंड में कि ये H से होता है तो ये होता है C से। ठीक है, तो ये बात आ गई सबको समझ में कि C से हो रहा है। अब बात आई सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड में मैंने बोला सिंगल, तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, मैं इसको एल्कीन कहूँगी? मैं इसको एल्कीन नहीं कहूँगी, मैं इसको क्या कहूँगी, मैं इसको एल्केन कहूँगी, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो दैट मीन्स कि ये सैचुरेटेड है। ठीक है, अब बात आई सैचुरेटेड की, तो अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो जो भी सिंगल बॉन्ड मतलब जिस भी एलिमेंट में अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो मैं उसके नाम में N लगाऊंगी लास्ट में। ठीक है, और अगर इसमें डबल बॉन्ड हुआ, डबल बॉन्ड होते ही ये क्या हो जाएगा, इसकी नंबरिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नंबरिंग चेंज क्यों होगी पता है सबको, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो दो ये शेयर कर रहे हैं और दो ये, तो चार वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई कार्बन की। तो मुझे यही समझाना था, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन होगा, डबल बॉन्ड है तो हमारे एल्कीन होंगे, और ट्रिपल हो गया तो वो एल्काइन होगा। ठीक है, अब बात आती है इनमें ऐड क्या होता है, तो इनके प्रीफिक्स में एन होता है, इन होगा, आइन होगा, और इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हुए। ठीक है, वन बाय वन समझो। अब बात आई एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। ठीक है, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ एन, इन और आइन। ठीक, अब इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस कि अगर मतलब मुझे लिखना है CH4, ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ये क्या है, ये एन है, इन है या आइन है, मैं कैसे पता करूँगी, तो इसके लिए मुझे याद रखने पड़ेंगे ये फॉर्मूले, ये इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्मूले हैं। ठीक है, जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हो इनको। ठीक, तो इनके जनरल फॉर्मूला है ये, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारे जनरल फॉर्मूला है। अब इसको मैं वहाँ पे रख के देखूंगी। ठीक है, CN का मतलब कि मैं N की वैल्यू रखती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, N की वैल्यू 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है, और मैंने रखा C1, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 × 2 लिख सकती हूँ ना मैं इसको, 2 × 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं 2 × 2 लिखती हूँ और ये 1 है, तो मेरी यहाँ पे N की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, नहीं हो रही ना,
तो इसको हमें कन्वर्ट ही इसी फॉर्मूले में करना होगा 2 इंटू एन, और एन मेरा कितना है 1 है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, और 1 होता ही तो ये तो 2 ही रहेगा, और मुझे 4 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 2 में ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है ये मतलब ये जो यहाँ जो कंपाउंड है वो तभी फॉर्म होगा जब हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, और ये हमारा जनरल फार्मूला है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं, जनरल फार्मूला है हमारा एल्केन के लिए। तो मतलब कि ये जो कंपाउंड है वो एल्केन हुआ। हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देख सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास n की वैल्यू है 4, ठीक है, और इस n की वैल्यू 4 से हमें बनाना है कि आप बताओ कि एल्केन बनाओ, ठीक है। तो एल्केन बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, ये हमारे पास एल्केन का है। मैं यहाँ 4 रख दूँगी, यह आ गया मेरे पास C4, 4 2 8 +2, यहाँ हो गया हमारे पास C4H10। तो ये जो C4H10 बना ये हमारा एल्केन है। यही 4 से अगर आपको कहा जाता कि इन बनाइए, ठीक है, एल्कीन बनाइए, तो एल्कीन हम कैसे बनाते हैं, एल्कीन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो हमें एल्कीन बनाना है तो CnH2n होना चाहिए, और H2n होगा दैट, अब यहाँ पे हम 4 की वैल्यू रख देंगे, ये हो गया हमारे पास C4H8। तो ये हमारा 4 से ही ये बना इन और ये बना एन। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि फॉर्मूला के बेस्ड पे हम लोग जो जनरल फॉर्मूलेज हैं इनके, उनकी बेस पे हम अपना एल्केन एल्कीन और एल्काइन बना सकते हैं। एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एन कितना है, उसके अकॉर्डिंग इनके जो हैं वो आपके आंसर्स जो हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर है। ये हमारा एन है, इन है और आइन है, ठीक। अब एक और बात आती है, ये हमने पढ़ लिया सबसे पहले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। एन इन आइन है, एन का एन जुड़ता है, आइन जुड़ेगा, और वाई एन ही जुड़ता है, इसके जनरल फॉर्मूले हो गए। अब बात आती है कि क्या एन हम एक से बना सकते हैं, अभी समझ में नहीं आया होगा, अभी देखोगे, ठीक है। अब बात आई कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हुई, ठीक है, तो क्या हम एन आइन और एन इन और आइन बना सकते हैं, तो हम देखेंगे। अब 1 की वैल्यू हम रखेंगे उसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा CH4, और 1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखती हूँ इस फॉर्मूले में, तो मेरे पास क्या आएगा, Cn आएगा, और ये होगा CH2, ठीक है। अब इस CH2 को आप देखो, CH2 फॉर्म हो सकता है कभी, ऐसा है, ठीक है। अब एटलीस्ट मुझे सिर्फ H यहाँ पे 2 है, ठीक, तो कम से कम मुझे यहाँ पे 2 तो चाहिए होंगे, यस और नो, मुझे यहाँ पे 2C तो चाहिए होंगे। यहाँ पे तो मैं बना सकती हूँ, मैं तो यहाँ पे ऐसे, ये तो हमारा सिंगल बॉन्ड बन गया, ठीक है, मतलब कि एल्केन तो हमारा बन गया। क्या मैं एल्कीन बना सकती हूँ इसका, सिर्फ एक C से मैं एल्कीन बना सकती हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि हमें एटलीस्ट 2C तो चाहिए होंगे, और 2C चाहिए होंगे कि हमारा, इसका मतलब कि हमारा इन जो है वो सिर्फ 2 से स्टार्ट हो सकता है, और 2 से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे हमारे पास आएगा C2 और ये हो जाएगा H4। तो सबसे पहला जो इन का कंपाउंड है वो C2H4 ही बन सकता है, ठीक है। और यही हमारी, अगर n यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, यहाँ पे भी अगर n मैं 2 लिखूँ तो 2 का बन सकता है C2H6, ठीक है। तो इसका हम ऐसे बना सकते हैं, C का अगर आपको दिख रहा होगा तो, ठीक है, मैं हटूंगी तो दिखेगा आपको। ये इसका देखो सिंगल स्ट्रक्चर बन गया, C हमारे पास 2 है और H हमारे पास टोटल काउंट कर लो 6 हो गए, तो इसकी हमारी वैलेंसी जो है वो हमारी सेटिस्फाई हो गई। अब बात आती है हमारे पास इन की, तो इन में मैंने बताया आपको N2 से ही स्टार्ट होता है, और ये हमारे पास ये हो गया, क्योंकि 2 ये सेटिस्फाई कर देंगे, 2 ये कर देगा, 2 ये कर देंगे और 2 ये कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला जो इन का फॉर्म मतलब बनेगा वो C2H4 ही बन सकता है। C1 वाला इसका कंपाउंड फॉर्म ही नहीं हो सकता है डबल बॉन्ड का, उसके लिए एटलीस्ट 2 चाहिए होंगे,
अब बात आती है हमारी एल्काइन की, ठीक है, मतलब अब इसमें देखना, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, आई होप समझ गए होंगे ये। अब हम देखेंगे कि क्या एल्काइन फॉर्म हो सकता है 1 से, तो इसका भी आंसर होगा कि एल्काइन फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख सकते हो आयन वाले में, तो अगर मैंने वैल्यू रखी तो C हुआ, और वापस से ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो माइनस में ही चला जाएगा, ठीक है, 2 - 2 हो गया, और यहाँ H हमारा 0 आ गया। ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है, तो ये कंपाउंड हमारा पॉसिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि आयन हमारा फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से। अब हम N की वैल्यू 2 के लिए चेक करेंगे कि क्या मिनिमम 2 कार्बन से हम आयन बना सकते हैं, तो हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होगा C2, N की वैल्यू 2 रख दी हमने, 2 2 4 हो गया, ये H हमारा 4 आ गया और -2, तो C2H2। अब हम इसका मतलब बना के देखेंगे कि क्या बन रहा है, तो 2 हमारे पास C हो गए, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड इन द सेंस कि 3 इसके 3 हो गए। अब एक वैलेंसी बच रही है इनकी, तो यहाँ पे इनकी एक H जो है वो ऐड हो जाएगी और ये हमारा आयन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि N के लिए हमें 1 चाहिए होता है, और इन हमारा स्टार्ट ही 2 से होगा, और आयन भी सिमिलरली स्टार्ट 2 से ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों के 1 N पे ये फॉर्म ही नहीं होंगे। और इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि जब हम इसका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गए, ये दोनों कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये दोनों इथेन से स्टार्ट होंगे, मतलब इथीन से स्टार्ट होंगे और इथाइन बनेगा। इसका सेकेंड मतलब डबल बॉन्ड में मिथीन और मिथाइन कभी फॉर्म ही नहीं हो सकता है। इसका रीज़न हमने जान लिया, क्योंकि यहाँ पे 1 और 1 सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो हम बनाएंगे क्यों, ठीक। तो अब मैं यहाँ तक समझ गए, अब मैं समझाती हूँ आपको कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।